आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से एक पुरानी साड़ी की मदद से बहुत ही खूबसूरत और डिजाइनर कर्टेन्स बनाए जा सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने किस किस चीज़ की मदद ली वो मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले लिया मेजरमेंट यानी कि नाप, जितने बड़े मुझे कर्टेन्स बनाने थे। मेरे घर के जो कर्टेन्स हैं ज़्यादातर वो 9 फीट की हाइट पे हैं, तो मुझे बड़े कर्टेन्स बनाने पड़ते हैं। तो ये मैंने कर्टेन ले लिया और इसी नाप का मुझे अपना नया वाला डिज़ाइनर कर्टेन बनाना है। तो आप भी जब कभी भी आप बनाएं कर्टेन तो सबसे पहले अपने सामने नाप रख लीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारे पीसेस जोड़ जोड़ के बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो अब हमें कपड़े चाहिए वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो कपड़ा है वो है 3 मीटर का ये नेट का फैब्रिक, जो कि एक साड़ी का बचा हुआ पीस है। तो ये 3 मीटर का है। अगर आपके पास नेट की साड़ी ना हो तो कोई और भी साड़ी हो, यहाँ तक कि अगर आपके पास एक खूबसूरत प्रिंट की सिंथेटिक साड़ी भी है तो आप उससे भी बहुत सुंदर कर्टेन बना सकते हैं। बस थोड़ा सा डिज़ाइन को दिमाग में रखिएगा, और अगर उसमें जो है लाइंस वगैरह हो तो वो भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से लिया ये नेट का फैब्रिक, और इसके लिए मुझे लगानी थी लाइनिंग। तो ये मैंने एक सिंगल बेडशीट ली है, एक सिंगल बेडशीट है जो कि बड़े साइज की है, वो मैंने ले ली है और वाइट कलर की ली है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये नेट का फैब्रिक है इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अस्तर लगाने से पहले एक बार कपड़े को रख के देखिए, उसके बाद ही अस्तर को लीजिए। और इसके बाद लिया एक ग्रे कलर का ये कपड़ा, जो कि मैं मार्केट से थोड़ा दिन पहले लेकर आई थी। 50 रुपए मीटर ये कपड़ा है और ये 5 मीटर कपड़ा है। तो इतना सब सामान मैंने लिया। और अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के कोई चीज़ बनानी होती है तो नाप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैंने जिस कर्टेन के नाप का बनाना था उसे बिछा लिया और उसके ऊपर अपने सारे कपड़े रख के देख लिए और एक डिज़ाइन सोच लिया कि मैं कैसा डिज़ाइन बनाऊंगी। तो सबसे ऊपर तो नेट का फैब्रिक लगाऊंगी, नीचे रहेगा ग्रे कलर का कपड़ा, जो कि जस्ट डबल मैं लूंगी पर्दे की चौड़ाई का। तो जितनी भी पर्दे की चौड़ाई है उसका जस्ट डबल लेंगे। और देखिए, जैसे इस वाले कपड़े में लाइनिंग्स थी तो लाइनिंग्स ऐसे ली हैं कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो बस जब साड़ी का प्रिंट आप लें तो आपको यही ध्यान देना है कि वो प्रिंट थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे, उससे वो पर्दे का लुक दिखाई लगेगा। तो अब जो ग्रे वाला कपड़ा है वो जस्ट डबल है पर्दे की चौड़ाई का। तो सबसे पहले मैंने एक बेडशीट के दोनों टुकड़े कर लिए। ये सिंगल बेड की बेडशीट है, इसके 2 टुकड़े कर लिए, क्योंकि मुझे 2 पर्दे बनाने हैं। और इसी तरह से 3 मीटर की इस फैब्रिक के, नेट के फैब्रिक के भी मैंने 2 पीस कर लिए हैं। और अब जो सबसे पहला काम आता है वो आता है कि अपने नेट के इस फैब्रिक के नीचे लाइनिंग लगाना वाइट कलर की। अब देखिए, साड़ियाँ जो होती हैं वो सिंथेटिक भी होती हैं, नेट की भी होती हैं, काफ़ी सरकती हैं वो, जिससे कि उसे कपड़े पे लगाएंगे तो झोल आ जाएगा। तो उसके लिए या तो आप स्टिच कर लीजिए, कच्चा कर लीजिए चारों तरफ हाथ से, या फिर पिंस लगा लीजिए और उसके बाद ही सिलाई करिए, ताकि कहीं पे भी जब पर्दा लटके ना तो नीचे की तरफ झोल ना आए। और इसमें मैंने 3 तरफ सिलाई करी है और एक तरफ मैंने छोड़ दिया है, और बहुत ही कायदे से देखिए सिलाई करी है ताकि कहीं पे भी झोल ना आए, क्योंकि अगर आप सिंथेटिक साड़ी का बनाएंगे तो थोड़ा सा इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। नीचे का हिस्सा छोड़ दिया है, उसमें मैंने सिलाई नहीं करी है, और 3 तरफ अच्छी तरह से मैंने सिलाई कर दी है। पिंस मैंने लगाई थी वो मैंने निकाल दी, और इस तरह से जो है 2 मैंने पर्दे रेडी करने जा रही हूँ, और दोनों पर्दों में ही मैंने लाइनिंग लगा के अच्छी तरीके से तैयार कर लिए। और अगर बिल्कुल इस तरह से तैयार किए कि इसमें कोई झोल ना हो, नहीं तो वो पर्दे में जब लटकाएंगे तो बहुत गंदा दिखाई देगा। तो ये दोनों हो गए तैयार। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया। जो अस्तर के बाद जो भी कपड़ा था, नेट का फैब्रिक था या अस्तर था, वो सब कट कर लिया। और अब देखिए, ये है ग्रे वाला कपड़ा, जिसको कि मैंने पर्दे की हाइट के बराबर लिया, कट कर लिया है। ये 5 मीटर कपड़ा था और इसमें मैंने फ्रिल बनाई।
तो फ्रिल बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। छोटे छोटे स्टिच लगाइए और उन्हें खींच दीजिए, बहुत अच्छी फ्रिल तैयार हो जाती है ये। और अगर आप चाहें तो प्लेट्स वाली फ्रिल भी जो है कर्टेन्स में डाल सकते हैं। तो ये फ्रिल हो गई रेडी, देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह से। तो मैंने इसी तरह से दोनों पर्दों की फ्रिल बना ली है। अब इसे लगाना था हमें कर्टेन में। बस ये थोड़ा सा स्टेप आप ध्यान रखिएगा कि मैं इसे कैसे लगाऊंगी। नीचे के हिस्से पे मैंने सिलाई नहीं करी है। फैब्रिक जो है नेट वाला है वो अलग है और वाइट फैब्रिक अलग है। तो हमें जो फ्रिल लगानी है वो वाइट वाले फैब्रिक पे लगानी है पहले। देखिए कुछ इस तरह से हम रखेंगे फ्रिल को और वाइट वाले फैब्रिक पे लगाएंगे। और जब ये फ्रिल लग जाएगी तब हम आगे मैं आपको स्टेप बताऊंगी। तो बहुत ही अच्छे से फ्रिल को खींचते जाइए और लगाते जाइए। और ये हो गई तैयार। देखिए ऊपर आ गया कर्टेन का हिस्सा और नीचे लग गई फ्रिल। अब जो नेट वाला हमारा पार्ट था जो कि अभी अलग निकला हुआ है, उसको हम ऊपर से लगाएंगे सुई धागे की मदद से। तो देखिए ये अलग निकला हुआ है, इसको दबाते जाएंगे और सुई धागे की मदद से लगाएंगे। इससे जो फिनिशिंग आएगी कर्टेन की वो बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये फ्रिल हमने इसमें एक्स्ट्रा लगाई है। तो इसे अच्छी तरीके से लगा दीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। सुई धागे की मदद से मैंने इसमें जब इसको जोड़ लिया तो जो लुक आएगा वो बिल्कुल ऐसा आएगा कि जैसे मार्केट से ये कर्टेन खरीदा हुआ है। तो आप लोगों ने कहा भी था कि हम कुछ साड़ी की मदद से कर्टेन बनाना बताइए। तो देखिए ये मैंने ऐड कर लिया इसमें। अब इसके बाद जो साइड का पार्ट है उसे अच्छी तरह से सिल लेंगे जितने भी आपने कपड़ा लगाया है उसमें, ताकि ये बिल्कुल हमारा कर्टेन रेडी हो जाए। और अब ये तैयार हो गए दो कर्टेन, क्योंकि मैं दो ही कर्टेन बना रही हूँ अभी फिलहाल। और अब हमें इसमें लगाना था हैंग करने के लिए कुछ आइटम्स। अपने कुछ पुराने वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैंग करने के तरीके क्या हैं कर्टेन्स को। उसमें से एक जो बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है वो है पर्दे में आईलेट्स लगाना। ये आपको किसी भी जहाँ बेडशीट वगैरह मिलती हैं, कर्टेन्स वगैरह मिलते हैं, उन शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके साथ आती है ये पट्टी जो कि मीटर के हिसाब से आती है, और आते हैं रिंग जो कि पेयर में होते हैं। तो दो रिंग का मिला के एक पेयर बनता है जिससे कि एक आईलेट हम लगाते हैं। अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, गोल्डन है, सिल्वर है, रेड है, मल्टी कलर है, बहुत सारे कलर्स में ये रिंग्स मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी का लीजिए और इनके वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस भी मैंने आपको अपने लॉन्ड्री वीडियो में दे रखे हैं। तो इन्हें लगाना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कि मैं इन्हें कैसे लगाऊंगी। तो सबसे पहले पर्दे के ऊपर के हिस्से में इस पट्टी को लगाना होता है, इस तरह से रख के, और इस पट्टी में चारों तरफ सिलाई लगानी होती है। कॉर्नर पे बस ध्यान रखिएगा कि ये सर्किल कॉर्नर से ही शुरू हो और कॉर्नर पे खत्म हो। और इस पे चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल मशीन से अच्छी तरीके से इसमें सिलाई लग जाएगी। देखिए इस तरह से रखा इसको और ऊपर से इसमें सिलाई लगा ली। और बस क्योंकि साड़ी है तो थोड़ा सा सिलाई के टाइम ध्यान रखना है कि झोल ना आए। तो ये दोनों कर्टेन्स में मैंने ऊपर की तरफ ये पट्टी लगा दी है। अब इसमें होल्स तो छिप गए हैं, ऐसा नहीं है, होल्स को थोड़ा सा रोशनी में लगाएंगे ना तो दिखाई देंगे। तो अब हमें इसमें आईलेट्स लगाने हैं। तो देखिए ये आईलेट्स का पेयर है, एक मेन होता है इसमें और एक दूसरा वाला होता है लॉक करने के लिए। मेन वाले को लगाते हैं आगे की तरफ जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ है। ये देखिए सर्किल आपको हल्का सा देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसी सर्किल पे छोटा सा कट लगाइए पहले, बड़ा कट बिल्कुल मत लगाइएगा, और इसे सर्किल तक काट लीजिए। बहुत बड़ा कट मत लगाइएगा, बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो आईलेट अच्छी तरीके से नहीं आएगा। बाद में हम इसमें और अगर ये नहीं फंसा आईलेट में तो हम इसे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे कट लगा के हमने कुछ ये देखिए रिंग में तैयार किया। अब हमें क्या करना है, सीधी तरफ इसमें जो इस आईलेट का मेन पार्ट है या मेन हिस्सा है वो रखना है। तो ये है इसका मेन हिस्सा, इसे रखा ऊपर की तरफ पर्दे में सामने की तरफ, और पीछे की तरफ इसमें जो इसका हिस्सा उभरा हुआ है उसमें दबा दबा के इस कपड़े को फंसाना है। अब देखिए ये हिस्सा अगर आपका कट छोटा है तो आप बड़ा तो बाद में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर बड़ा हो गया ना तो आईलेट सही से नहीं लगेगा, लेकिन छोटा है तो उसे बड़ा किया जा सकता है। तो इस तरह से फंसा के इसमें लगा लेंगे आईलेट्स को। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा कोशिश करिए दबा दबा के लगाने की, और इस तरह से थोड़ा सा खींच खांच के लग ही जाता है। और इस लगने के बाद अब इसको हमें लॉक करना है इसके दूसरे वाले हिस्से से।
तो जो इसका दूसरा वाला हिस्सा है उसे ऊपर से दबा देंगे और बस एकदम आईलेट लग जाएगा। तो ये दूसरा वाला पार्ट लिया, इसके ऊपर लगा के और इसे दबा दिया और आईलेट रेडी हो गया। कई सारों जो आते हैं ना आईलेट, उसमें दूसरा वाला पार्ट रबर की फॉर्म में भी आता है। तो बहुत ही मैंने तसल्ली से ये काम कर दिए। कुछ सॉन्ग सुनते सुनते, गज़लों का मुझे बहुत शौक है, और इस तरह से ये मेरे दोनों कर्टेन्स जो है रेडी हो गए। और आईलेट्स के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको बताऊंगी। तो ये दोनों कर्टन रेडी हो गए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इन्हें डिसाइड तो किया था अपने लिविंग एरिया के लिए, लेकिन फाइनली जब बन के तैयार हुए तो मैंने इन्हें ड्राइंग रूम में हैंग किया। तो पुराने कर्टन्स यहाँ से हटा दिए, वॉश भी हो जाएंगे, और यहीं पे लगा दूंगी अपने ये नए कर्टन्स। तो थोड़ा सा जो मेरा ड्राइंग रूम का कलर थीम है वो ग्रे कलर का है, तो मैंने इसीलिए ये कर्टेन्स यहाँ पे ग्रे कलर के लगाए। और ये एक मनी प्लांट है जो ज़्यादातर घूम फिर के ड्राइंग रूम में ही रहता है, ये मैंने बीच में कर्टेन्स के लगा दिया। अब देखिए, जो ये कर्टेन्स हैं ये खुले हुए हैं, थोड़ा पीछे से रोशनी आ रही है, इसलिए आपको इसका करेक्ट प्रिंट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, हवा चल रही है, आज तो मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है, हालांकि धूप निकल रही है, तो बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं। एक तो ड्राइंग रूम जो है बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है, और जैसे बरसातों में क्या होता है, थोड़ी सी रोशनी घर में आए वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कर्टेन्स मुझे बहुत पसंद आए, और साड़ी का भी बहुत अच्छा यूज़ हो गया। तो अभी मैं इनके साइड में वाइट कर्टेन्स भी लगाऊंगी, और सबसे अच्छा ये है कि इन कर्टेन्स को कई तरीके से और कई जगह हैंग किया जा सकता है, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही एक सस्ता और आसान तरीका है जिससे आप कर्टेन्स बना सकते हैं। लग के भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी तो आपके कमेंट्स बताएंगे कि ये कैसे लग रहे हैं। अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसे लगे, और इसके साथ साथ शेयर भी करिएगा। तो अगर हम इनको बांध देंगे तो भी ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक देते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।